नमस्कार, मैं ज्योत ठक्कर मेरी चैनल संगीत शाला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है ताल। ताल की परिभाषा हम देखने जाए तो बहुत अलग अलग परिभाषाएं सब गुणीजनों ने बताई है, पर हम एक सिंपल परिभाषा देखें तो भरत मुनि ने कहा है कि गायन और वादन को नापने की जो क्रिया है उसे ताल कहते हैं। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मात्राओं का जो समूह है उसे ताल कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ ताल, जैसे कि तीन ताल, कहरवा, दादरा। पर ताल सीखने से पहले ताल के संबंधित जो शब्द है उसकी जानकारी हम लेंगे। जैसे कि ताल में खंड आते हैं, ताली आती है, खाली आती है, सम आती है, आवर्तन होता है। ये जो शब्द है उसके बारे में पहले हम परिचित होंगे, फिर ताल सीखेंगे। तो सबसे पहले होता है खंड। खंड जो है उसको हम परिभाषित करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि ताल में जो नियोजित मात्राएं है, ताल की जो रचना होती है उस समय पे जो नियोजित मात्राओं का एक समूह होता है उसे हम खंड कह सकते हैं। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि ताल के जो खंड है उससे ताल की पहचान होती है। उसके बाद देखते हैं सम। सम यानी ताल की जो पहली मात्रा हो, यानी कि ताल की आरंभ की जो मात्रा है जहाँ से ताल शुरू होता है उसे सम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ताली, यानी ताल को जब हम व्यक्त करते हैं या तो बताते हैं तो जिस जगह पे हम ताली बजाते हैं तो उसे ताली कहते हैं। और उसको डिटेल में हम देखना चाहे तो ताल में दो प्रकार के खंड होते हैं, भरी के खंड और खाली के खंड। तो जो भरी के खंड होता है उसमें पहली मात्रा पे जहाँ ताली बजती है तो उसे भरी के खंड की पहली मात्रा को हम क्या कहेंगे? ताली कहेंगे। और जो खाली के खंड है उसकी जो पहली मात्रा है वहाँ पे जो बजेगा, या तो जब हम हाथ से ताल दिखाते हैं उस समय पे, जब ताल दिखाते समय एक हाथ को दूसरे हाथ से दूर ले जाके जो हम दिखाएंगे या तो व्यक्त करेंगे उसे हम खाली कहेंगे। जैसे कि तीन ताल में 9वीं मात्रा पे खाली है और 1, 5 और 13 पे ताली है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आवर्तन। आवर्तन यानी कि पहली मात्रा से, यानी कि सम से लेकर दूसरी सम तक का जो चक्र रहता है, जो चक्राकार गति है ताल की, उसे क्या कहते हैं? आवर्तन कहते हैं। तो आइए सीखते हैं ताल तीन ताल। ताल तीन ताल का डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह है कि उसकी टोटल मात्राएं 16 है, 4 खंड है, हर एक खंड में 4-4 मात्राएं है। ताल तीन ताल में ताली 1, 5 और 13वीं मात्रा पे बजती है और जो खाली है वो 9वीं मात्रा पे बजती है। तो आइए उसको हाथ से कैसे बोला जाए और तबले पे कैसे बजता है वो सुने, और हाथ से कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले सुनते हैं तबले पे ताल तीन ताल कैसे बजता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन धा, धा। अभी उसको हाथ से कैसे बोला जाए वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो मात्रा है उसकी गिनती करेंगे और उसके बाद बोल बताऊंगा मैं आपको। तो जो मात्राएं है वो 16 मात्रा है, 1, 5, 13 पे ताली है और 9वीं मात्रा पे हम खाली दिखाएंगे। तो आइए
सम से सम तक का एक आवर्तन हाथ से पहले मात्राओं से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब हम बोल में देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। आशा रखता हूं कि आपको ताल तीन ताल समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं ताल दादरा। तो ताल दादरा में 6 मात्राएं हैं, 2 खंड है, हर एक खंड में 3-3 मात्रा है। ताली पहली मात्रा पे बजती है और खाली चौथी मात्रा पे दिखाई जाती है। तो आइए पहले सुनते हैं ताल दादरा तबले पे। धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा। अभी उसको हाथ से कैसे बोला जाएगा वो देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे मात्राओं के साथ, फिर बोल में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। ये हमने 2 आवर्तन बजाए। अभी हम उसके बोल बोलते हैं। धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा। ताल दादरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ताल कहरवा। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है, 2 विभाग होते हैं यानी कि 2 खंड होते हैं। हर एक खंड में 4-4 मात्राएं होती है। ताली पहली मात्रा पे और खाली 5वीं मात्रा पे दिखाई जाती है। तो आइए सुनते हैं तबले पे ताल कहरवा। धा गे न ती न क दी न धा गे न ती न क दी न धा गे न ती न क दी न धा। आइए हाथ से देखते हैं पहले मात्राएं, फिर बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। 2 आवर्तन देखे, फिर बोल में 2 आवर्तन देखते हैं। अभी धा गे न ती न क दी न धा गे न ती न क धी न धा। आशा रखता हूँ ताल कहरवा भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो 3 आज हमने ताल सीखे हैं वो एक बेसिक ताल है और शास्त्रीय संगीत में ये ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और उपयोग में आते हैं। दादरा और कहरवा है वो सुगम संगीत यानी कि जो हमारा लाइट म्यूज़िक है और भजन है, फिल्मी संगीत है, उसमें भी ज़्यादा उपयोग में आता है। 3 ताल जो है वो शास्त्रीय संगीत में उपयोग में आता है। आशा रखता हूँ कि आप सभी ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो आपको मेरा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी दबाना है ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले सप्ताह में।
तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।